नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनबी न्यूज। दोस्तों, कल 2 दिवसीय दौरे पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए हैं और जनसभा है विक्रमगंज में, जिसमें बताया जा रहा है लाखों की संख्या में जो है जनता आएंगे और बिहार को बड़े बड़े सौगात देंगे। ये तमाम सवाल है, लेकिन कल के हम बात करेंगे कि कल जो है नरेंद्र मोदी जी पटना राजधानी के एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार हुआ, टर्मिनल का, उसका कल 1200 करोड़ की लागत का यह टर्मिनल तैयार हुआ। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसमें आप तस्वीर में देख रहे होंगे नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, तमाम मुख्य सचिव और जो है एयरपोर्ट मंत्रालय के जो है मंत्री भी थे साथ में। तो करीब 1200 करोड़ की लागत से जो है पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का जीर्णोद्धार किया गया और बताया जा रहा है कि इसमें एक साल के अंदर जो है यात्री की जो कैपेसिटी है 1 करोड़ के आसपास है और 75 हवाई जहाज जो है उनकी कैपेसिटी बढ़ चुका है। इस तरह की बातें बताया जा रहा है। यह तो खुशी की बात है, लेकिन जब वहां से जो है प्रधानमंत्री जी वीर चंद्र पटेल रोड की तरफ बढ़ते हैं, अपने प्रदेश कार्यालय की तरफ, एयरपोर्ट से ही रोड शो करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री बिहार पहली बार आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब युद्ध होता है तो विपक्ष के तमाम आरोप और लग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कितना सफल रहा और जिस तरह से बिहार में प्रधानमंत्री घर घर, गांव गांव ऑपरेशन सिंदूर का, सिंदूर बांटने का काम शुरू कर दिए हैं। रोड शो जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में इस तरह से मोदी जी कर रहे हैं और इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय अपने सर ले रहे हैं। आप देखे होंगे गुजरात के गांधीनगर, गुजरात के पुंछ में और गुजरात के 2-3 जगह जो है उन्होंने रोड शो किया और उसके बाद बिहार, बंगाल, सिक्किम भी जाने का था, उन्होंने सिक्किम नहीं जा पाए तो फिर वह क्योंकि मौसम के खराब होने की वजह से। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों देश भ्रमण कर रहे हैं, उसके बिहाफ में डेलीगेट भेजे हैं 30-33 कंट्री जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों को जो है ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान और भारत के युद्ध के सीज फायर और पाकिस्तान की जो गतिविधि आतंकवादियों का पालन जो करते हैं, पोषण करते हैं, उस पर बात करने के लिए, भारत के पक्ष से बात रखने के लिए जो है डेलीगेट भेजा गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को अपने पक्ष के नेताओं पर उतना विश्वास नहीं है जितना उन्हें विपक्ष पे है, इसीलिए उधार का सिंदूर वह लेने का काम कर रहे हैं, जिसमें शशि थरूर, मनीष तिवारी और जो है शरद पवार जी की बेटी, तमाम ऐसे विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे हैं जो विदेश में अध्यक्ष के रूप में पहुंचे हुए हैं। सवाल यहाँ यह खड़ा होता है, क्या भारत के प्रधानमंत्री जो 151 देश का विदेश यात्रा कर चुके हैं, वह क्या जब भारत पाकिस्तान की इतना बड़ा युद्ध होता है, जब भारत के पक्ष की बात रखने की बात आता है, तो भारत के प्रधानमंत्री अपना देश में जो है शो अप करते हैं, रोड शो करते हैं, लेकिन विदेश नहीं जाते हैं। क्या अगर भारत पाकिस्तान के युद्ध का बात भारत के प्रधानमंत्री ही विदेश में जाकर रखते तो कितना बड़ा बात होता। एक दिन में कम से कम 5-6 देश तो जरूर चले जाते और तुरंत इस तरह से दबदबा के साथ रखते, क्योंकि जब बताया जा रहा है सत्ता पक्ष की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने ताकतवर और शक्तिशाली है, तो फिर यह डेलीगेट जाने से बेटर था कि भारत के प्रधानमंत्री ही विदेश चले जाते तो उतना तरीके से, बेटर ढंग से भारत का पक्ष रख पाते। जब भारत को जरूरत था भारत के प्रधानमंत्री का इस दुख के घड़ी में, तो भारत के प्रधानमंत्री रोड शो में लगे हुए हैं और विदेश में पक्ष रखने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का जरूरत पड़ गया। और उसे बिहाफ में देश के प्रधानमंत्री सैनिक और सैनिकों का अपमान समझ एक तरह से कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके पक्ष के लोग प्रधानमंत्री की बैनर में जिस तरह से उन्हें जो है सैनिकों के वर्दी पहनाकर, उन्हें हेलमेट लगाकर, फायर
राफेल के साथ उड़ा रहे हैं, या और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर घर घर सिंदूर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो विपक्ष का दोस्तों तमाम आरोप है कि दुख के घड़ी में ऑपरेशन सिंदूर बिहार ऑपरेशन वोट मांगने की तैयारी बिहार में शुरू हो चुका है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जब यह घटना होता है 22 अप्रैल को, उसके बाद बिहार से ही आते हैं और चैलेंज करते हैं, फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार आते हैं। क्या बिहार के विपक्ष नेता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं, आई वेलकम, बट क्या मोदी जी या बिहार की जनता को बताएंगे कि जो बिहार में आए दिन हर जिले, हर नुक्कड़, हर गांव, हर चौराहे, हर प्रखंड, हर जगह जो दिन दहाड़े सड़क, रोड, घर, गली, हर जगह सीधे अपराध हो रहा है, दिन दहाड़े अपराध हो रहा है। पटना जैसे राजधानी में जो है चौराहे पे, पुल पे, जहीं तहीं जो अपराधिक जो है गोली का बौछार कर रहे हैं। क्या मोदी जी ने अपने सहयोगी नीतीश कुमार से सवाल किए? क्या नीतीश कुमार से पूछे कि बिहार सुरक्षित है या नहीं हमारे 20 साल के सरकार में, हमारे एनडीए सरकार में? क्या नरेंद्र मोदी जी बिहार सरकार से, अपने एनडीए के नेताओं से पूछे कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितने स्वस्थ हैं या चरमरा चुके हैं? क्या उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे सवाल किए कि कितना सही है? क्या वह एक बार भी, जिस तरह से गुजरात में इंडस्ट्री समिट का बात करते हैं, जिस तरह से वह इंडस्ट्री पे बात करते हैं, क्या वह बिहार में इंडस्ट्रियल कारखाने पे बात किए? क्या उन्होंने कहा कि बिहार के जो पलायन है वह पलायन को हम रोकेंगे? ये तमाम सवाल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तरफ से हो रहा है। तो क्या आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या स्थिति सुधार है? आप तस्वीर देखिए दोस्तों, इस तरह का तमाम सवाल है। और जिस तरह से कल के रोड शो के बारे में बताया जा रहा है, क्या रोड शो कितना सफल रहा है? जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि रोड शो में जनता का उमराव होगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री कमजोर पड़ चुके हैं। और जिस तरह जो उम्मीद लगाया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनता जो है विश्वास करेंगे और उमर जाएंगे, लेकिन पटना राजधानी में उस तरह की खास भीड़ नहीं देखा गया। क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीज फायर के बाद जिस तरह से ट्रंप ने इंटरफेयर किया, क्या पहली बार 11 साल में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कमजोर पड़ चुके हैं? और इसी कारण है कि नरेंद्र मोदी जी अपने कुछ मंत्री और कुछ नेताओं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन्हें अब लगता है कि विपक्ष के कुछ नेताओं को अपने मंत्रालय में शामिल करना पड़ेगा। जो खबर आ रहा है दिल्ली से दोस्तों, कि दिल्ली में अब जो है खेल बदल होने वाला है, मंत्रालय बदलाव होगा, क्योंकि अपने मंत्रालय पे विश्वास नहीं, खासकर जयशंकर विदेश मंत्री जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की बात को विदेश में इस तरह से प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से नहीं रख पाए। और मोदी जी को अब उम्मीद है कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर को विदेश मंत्री बनाया जाए, सुप्रिया जी को, और तमाम कुछ ऐसे नेता है कांग्रेस का जिसे बीजेपी अपने मंत्रालय में शामिल करना चाहता है। यह गुप्त सूचना, ये खबर है। लेकिन दोस्तों, बड़ी सवाल यह होता है कि पदयात्रा में, रोड शो में नीतीश कुमार नहीं शामिल होते हैं। क्या रोड मैप था? क्या कि बीजेपी के सांसद, नेता, कार्यकर्ता और मंत्री से ही मिलना था? और प्रदेश कार्यालय भाजपा में मोदी जी करीब अच्छे 1-2 घंटा जो है मीटिंग करते हैं। उसके बाद वहां से विजय सिन्हा के जो है बेटे के रिंग सेरेमनी में पहुंचते हैं डिप्टी सीएम के साथ। उनके साथ भी एक खेला हो जाता है। इतना मिस्टेक प्रोटोकॉल होता है कि डीएम और एसपी, उन्हें एसपी के घर गाड़ी से घर जाना पड़ता है मोदी जी की तैयारी के स्वागत के लिए। तो दोस्तों, आज भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार में 2 दिवसीय जो है जनसभा होना है, और वह जनसभा कितना सफल होता है, और बिहार जिस तरह से यह भी सूचना है कि बिहार के घर घर जो है, गांव गांव तक मंत्रालय और मंत्री की तरफ से जो है मंत्री या एमपी, सांसद, विधायक जो है हर घर सिंदूर पहुंचाने का काम करेगा। तो क्या उन विपक्ष का सवाल है कि उन्होंने 28
हमारे शहीद सिविलियन का और बाद में जो और पुंज में जो लोग हुए हैं उन्हें सिंदूर वापस करेंगे मोदी जी, या जिनके पास खुद सिंदूर है उन्हें सिंदूर सिर्फ देंगे। क्या यह राजनीतिक है और क्या तमाम सत्ता पक्ष के भी लोग मोदी जी को उन निगाहों से देखने लगा जो 11 साल में मोदी जी को नहीं देख रहे थे? क्या मोदी जी पर अब लोगों को यह विश्वास खत्म हो चुका है कि मोदी जी जो बात करते थे कि पीओके अपने कब्जे में ले लेंगे और पाकिस्तान को नस्तमूद कर देंगे, क्या वह हो पाया? जब भारत के सैनिक वीर जवान 2 कदम आगे थे तो फिर भारत के प्रधानमंत्री 2 कदम हमारे वीर जवान को पीछे होने पे क्यों मजबूर किया? यह भी सवाल खड़ा हो रहा है भारत के प्रधानमंत्री पे और सीज फायर पे। तो क्या यह जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से रोड शो प्रचार प्रसार हो रहा है, एक तरफ हमारे सांसद मंत्री डेलीगेट करके विदेश यात्रा 33 कंट्री में जो है भारत का पक्ष रखने के लिए गया है, जहां भारत के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री विदेश नहीं जाकर वह भारत में भ्रमण कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक जो कमजोर हुआ है पेट उसे मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर बिहाफ में जो है देश में भ्रमण कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और बिहार ऑपरेशन को चालू कर दिए, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव मद्देनजर नजदीक है। लेकिन विपक्ष का तीखा सवाल मोदी जी पर प्रहार है। विपक्ष का सीधे कहना है बिहार में आए दिन जो आपराधिक मामले दिन दहाड़े हो रहा है, इसका जिम्मेदारी एनडीए सरकार कब लेगा? आए दिन पलायन हो रहा है बिहार से, इसका जिम्मेदारी एनडीए सरकार कब लेगा? आए दिन यहां स्वास्थ्य व्यवस्था में जिस तरह से पेशेंट आता है उसका मृत्यु हो जा रहा है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आए दिन शिक्षा व्यवस्था चरम सीमा पे है, इसका बदहाली का कौन जिम्मेदारी लेगा? जिस तरह से बिहार में काल कारखाने नहीं लग रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आ रहे हैं, इसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? जब विपक्ष का सीधा आरोप है कि आपने 2014 के चुनाव में 60 दूं 70 दूं 1.25 करोड़ दूं या 2 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं कि हम दे दिए, तो वह पैसे कहां गया? या तो आपके मंत्री या तो सिस्टम आ गया, तो उसका जांच कब होगा? अगर 2 लाख करोड़ आया तो फिर भी बिहार इतना गरीबी रेखा में अलग राज्य से क्यों है? ये तमाम सवाल अब जो है विपक्ष कर रहा है। काहे क्यों नहीं बिहार में 5 या 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? क्यों नहीं बिहार में इतने आईआईटी खुले? क्यों नहीं इतने एम्स खुले? ये तमाम सवाल जो है अब एनडीए सरकार के 20 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़ा हो रहा है और मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल पर भी सवाल खड़ा हो चुका है। और कितना आसान है बिहार में एनडीए सरकार को 2025 में जो है रीबैक करना, यह भी सवाल खड़ा करता है। और कल के रोड शो पे जो सवाल खड़ा हो रहा है कि जो उम्मीदें लगाया जा रहा था वह उम्मीद पर बिहार की जनता, पटना राजधानी की जनता जो है खड़ा नहीं हुआ। कहीं न कहीं मोदी जी के चेहरे धूमिल हुए हैं, कहीं न कहीं उन पे विश्वास कम हुआ है और यही कारण है कि जनता जो उम्मीद लगाया जा रहा था उस हिसाब से रोड शो में नहीं पहुंचा। तो दोस्तों आप लोग का क्या राय है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। समझिए, बिहार और देश की नागरिक को समझना है कि मोदी जी का जो वर्तमान कार्यकाल है वह कितना सही है और कितना गलत है, कितना वह देश के हित में है, कितना वह अपने राजनीतिक हित में कर रहे हैं। आप लोग का राय प्रतिक्रिया अपना जरूर दीजिएगा। मैं आपका भाई दीपक कुमार, जय हिंद।